हे नीलाचलनाथ, हे नीलाद्री, मैं तुम्हारे पुरुषोत्तम क्षेत्र में रहता हूं, जहां पर यमराज को भी सख्त मना है कि किसी को नरक मत ले जाना, इस क्षेत्र में जन्म लेने वाले को। जगन्नाथपुरी में जन्म लेने वाले को यमराज देख नहीं सकता, वो पुरुषोत्तम क्षेत्र है। लेकिन प्रभु, आपके इस क्षेत्र से भले ही व्यक्ति नरक ना जा सकता हो, लेकिन इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन में इतने कष्ट आ रहे हैं, तो नरक तो आप यहीं बना देते हो। इस प्रकार से जगन्नाथ जी के सामने कहने लगा। इससे बढ़िया तो हम यमलोक चले जाएं, जितना कष्ट हमको यहां मिल रहा है। श्री जगन्नाथ जी उसके स्वप्न में प्रकट हो गए। बोले, तू रोता क्यों है? कष्टों की वजह से रोता है? तू कष्ट में है तो क्या हुआ, सदा सर्वदा मैं तेरे साथ हूं ना। अरे भाई, ये संसार दुखालय, यहां कष्ट आएंगे ही आएंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन फिर भी तुझे लगता है कि तू बहुत कष्ट में है, तू इस कष्ट से निवृत्त होना चाहता है। तो जब कभी भी तुझे कष्ट का अनुभव हो ना, तो उस कष्ट पे सुख की अनुभूति के लिए समुद्र किनारे चल करके देखना, तुझको दो पैर दिखाई देंगे, एक तेरे चरण चिन्ह, एक मेरे चरण चिन्ह। तब ये अनुभव करना कि ठाकुर जी मेरे साथ हैं। और मेरे सन्निधि का अनुभव जब तुझको होगा तो तुझे कष्ट का अनुभव नहीं होगा। वो भक्त रोज जाता, समुद्र किनारे चल करके देखता, तो जब चलता तो पीछे देखता तो दो पैरों के चिन्ह, उसके दो पैरों के चिन्ह श्री जगन्नाथ जी के, और वो प्रसन्न हो जाता। इस प्रकार प्रसन्न रहने लगा। रोज जगन्नाथ जी को टेस्ट करने जाता कि मेरे साथ हैं कि नहीं। एक दिन उसके जीवन में बहुत बड़े संकट का पहाड़ गिर पड़ा। अत्यंत दुखित रोता हुआ समुद्र के किनारे पहुंचा, और समुद्र के तट पर जब चल रहा था तो उसको अनुभव हो रहा था शायद जगन्नाथ जी मेरे साथ नहीं है। पीछे मुड़ करके देखा तो केवल दो चरण चिन्ह दिखाई दे रहे थे। विलखने लगा, रोने लगा, रुदन करने लगा, हे नाथ, हे नीलाद्री, हे नीलाचल, आप भी केवल उसी के साथ रहते हो जो सुख से संपन्न है, दुख से संपन्न व्यक्ति को आप भी छोड़ देते हो। जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। क्यों रुदन करता है? बोले, देखो, आज आपके चरण चिन्हों का दर्शन नहीं हो रहा है, केवल मेरे चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, आपके चरण चिन्ह नहीं है। इसका मतलब आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया आज। जगन्नाथ जी ने उसको गोद में उठाया और कहने लगे, बालक, जब तू चलता है और तेरे को चार चरण चिन्ह दिखाई देते हैं, तो उस समय मैं भी चलता हूं और तू भी चलता है। जिस प्रकार पिता पुत्र के साथ हाथ पकड़ करके चलता है। लेकिन जब पुत्र बीमार होता है, पुत्र किसी कष्ट में होता है, पुत्र किसी दुख में होता है, तो पिता उसको हाथ पकड़ के चलवाता नहीं है, पिता उसको गोद में लेकर के चलता है। तू बहुत कष्ट में है, तब तुझको दो चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। ये दो चरण चिन्ह तेरे नहीं है, ये मेरे हैं। तू तो दुख से है, इसलिए तुझको तो गोद में मैंने उठा रखा है। तू थोड़ी चल रहा है, चल तो मैं रहा। जब दुख संकट जीवन में आते हैं ना, एक अनुभूति करना, तब भगवत स्मरण ज्यादा होता है। कुंती जी कहती हैं इस बात को, और वो स्मरण इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि ठाकुर जी हमको गोद में उठाए होते हैं। नमे भक्त्या प्रणश्यति, भगवान गीता में कहते हैं, मैं अपने भक्त को पतन होते हुए नहीं देख सकता, अपने भक्त को रुदन करते हुए नहीं देख सकता, अपने भक्त को कष्ट में नहीं देख सकता। ऐसे श्री जगन्नाथ सदा सर्वदा हम सब जीवों पर कृपा करते हैं और निरंतर साथ रहते हैं। तो ऐसे श्री जगन्नाथ धाम का ये मंगल उत्सव अब विश्राम की ओर है। कल 56 भोग ठाकुर जी ने पाए और वृंदावन की ये अष्ट निधियां प्रकट हुई।
ये शायद वृंदावन की उत्सव परिकल्पना में पहली बार ऐसा हुआ है कि वृंदावन की अष्टनिधि एक साथ श्री जगन्नाथ जी मध्य में और श्री गोवर्धन स्वरूप में श्री गिरधर लाल जी एक संग 56 भोग आरोगने के लिए उपस्थित हुए। ये पहली बार ऐसी परिकल्पना हुई। ये अष्टनिधि आ तो गए थे 5-6 दिन पहले से ही घर पे। पहले भाव हुआ कि जिस दिन जगन्नाथ जी पधारेंगे, दूसरे दिन आए ना जगन्नाथ जी, उस दिन स्वागत में ये लोग खड़े रहे, ये अष्टनिधि खड़े रहे। उस दिन भाव नहीं बन पाया। फिर हुआ कि गिरधर लाल जी के जन्मोत्सव के दिन उत्सव में आनंद लेने के लिए अष्टनिधियों को बुलाया जाए, उस दिन भी कोई परिकल्पना ऐसी नहीं बन पाई। अंत तो गत्वा फिर कल 56 भोग जब आरोगने का समय आया, जैसे ही इन 8 को दिखा कि बढ़िया 56 भोग आ रहे हैं, गोवर्धन से दाल भात आया, जगन्नाथपुरी से, सोई 8 प्रकट हो गए। बिना बुलाए बोले, जित देखूं उत थाड़ो ही पावे। बिना बुलाए बोले, मायरी मेरो श्याम लगो संग डोले। ठाकुर जी से यदि प्रीति आप चाहते हो, ठाकुर जी को प्रेम करना तो सब करते हैं, लेकिन ठाकुर जी आपसे प्रेम करने लगे, उसके लिए आप पाक शास्त्र में खूब बढ़िया हो जाओ। बढ़िया बढ़िया भोजन सामग्री बना करके ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत करने लगो, तो ठाकुर जी आपसे प्रीति करने लग जाएंगे। लाल जी हमारे भोजन के बड़े प्रिय हैं, ठाकुर जी हमारे खावे पीवे में बड़ी रुचि रखते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर में जब दाल भात सिद्ध किया जाता है तो भोजन बनाने वालों को मुंह पर पट्टी बांध के रखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि प्रसाद बनाते हुए यदि उसकी सुगंधी भी आपकी नासिका में चली गई और सुगंधी से जाकर के आपकी जिह्वा में ये भाव उत्पन्न हो गया कि ये बहुत स्वादिष्ट बन रहा है, इसको लाल जी के भोग के बाद हम खाएंगे, यदि उस प्रसाद के प्रति इतनी भावना भी आ गई ना, जगन्नाथ जी उसका भोग नहीं लगाते। एकादशी व्रत के महात्म्य में ऐसा लिखा है, आपने एकादशी व्रत किया और सामने वाला यदि कुछ खा रहा है, उसको खा करके आपकी जिह्वा में पानी आ जाए और आप सोचो कि अरे कब एकादशी पूरी हो, मैं भोजन करूं, इतने मात्र से एकादशी टूट जाती है। तो ऐसे ही ठाकुर जी का भोग सिद्ध करते समय यदि हमारे मन में भाव आ जाए, देखो कितना स्वाद बना है, और बार बार आप जो है अपने मुखमंडल के सुंदर उस रस को बार बार पीना शुरू कर दो, अरे जल्दी भोग लगे हम पाएं, उसको ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते फिर। बल्कि भावना ऐसी होनी चाहिए, ये भोजन बहुत सुंदर बन रहा है, बहुत सुखद है, ठाकुर जी पधारेंगे, मधुमंगल आएगा, श्रीदामा आएगा, ठाकुर जी के सब सखा आवेंगे, प्रेम से प्रसाद पाएंगे, भोग लगाएंगे, और उनके मुखमंडल से जो अधरामृत निकलेगा, उस अधरामृत के मिश्रित होने के बाद हमको प्राप्त होगा। इस प्रकार की भावना से भोग सिद्ध किया जाए तो ठाकुर जी भोग पाते हैं। तो पाक शास्त्र और गायन शास्त्र, ये 2 शास्त्र यदि मानव के बहुत अच्छे हों तो ठाकुर जी रीझ जाते हैं बहुत जल्दी। आप ठाकुर जी से प्रीति करो वो बात अलग है, लेकिन यदि 2 भाव आपके यदि मधुर हैं तो ठाकुर जी आपसे प्रीति करने लग जाएंगे। ऐसा एक नहीं, अनेक उदाहरण मैंने भक्तों के चरित्र में देखे हैं। गजराज तारो तेने आवने को जावने को, खावने पकावने को मीराबाई तारी है। नरसिंह मेहता को तारू वही बार सवारने को, वेदन सुनावने को जयदेव तारो है। एक भाव में गाया करता हूं, सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जान। आपने जितने भी तारे, उनसे कोई ना कोई आपका काम बन रहा है। गजेंद्र को क्यों तारा? उसकी सवारी करनी थी आपको। खावने पकावने को मीराबाई तारी है। मेड़ता की मीराबाई, राजस्थानी लोग तो भोजन बहुत अच्छा बनाते हैं, ठाकुर जी ने कि इसको तार दो, बढ़िया वैकुंठ में बढ़िया सब्जी रोटी बना खिलाया करेगी, तार दिया। नरसिंह मेहता को तारो वही बार सवारने को, इतने लोग दान दक्षिणा देते हैं, भाई कोई एक मुनीम भी होना चाहिए, तो ठाकुर जी नरसिंह मेहता को तार दिया।
और वेदन सुनावने को जयदेव तारो है। जयदेव को क्यों तार दिया? बोले वेद सुनाएगा, बढ़िया बढ़िया स्तुति बना बना करके सुनाया करेगा। सबको आपने तारो, रैदास को क्यों तारो? बोले चामड़ा मधावने को। बोले हमारी बढ़िया बढ़िया सुंदर जूती आदि बना दिया करेगा जब कभी भी हम चलने जाया करेंगे। सबको तारा आपने अपनी व्यवस्था के लिए। मैं आपके किसी काम का नहीं, भयंकर आलसी हूं मैं, मुझे तार के दिखाओ तो मैं जानूं कि आप तारणहार हो। हमें जो तारो तो हम भी जाने, हमें जो तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे तुमने लाखों, सुना है तारे तुमने लाखों। हमें जो तारो तो हम भी जाने, हमें जो तारो तो हम भी जाने। हमें जो तारो तो हम भी जाने। हमें जो तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे तुमने लाखों, सुना है तारे
जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय 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 राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय राधा रमण श्री जगन्नाथ महाप्रभु जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय 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 राधा रमण प्यारो राधा रमण राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण राधा रमण प्यारो राधा रमण श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय 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 श्री सुना है तारे तुमने लाखों हमें जो तारों तो हम भी जाने सुना है तारे हैं तुमने लाखों हमें जो तारो तो हम भी जाने ठाकुर जी को तारना पड़ता नहीं है, ठाकुर जी तारते ही हैं। इसी वचन के साथ में आचार्य इस पृथ्वी पर पधारे हैं। भगवान ने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान श्रीमन नारायण ने शेषनाग जी को आज्ञा की कि कलिकाल प्रारंभ हुआ है, हमारे रूप का, हमारे विधि का, विधान का, स्वरूप का, हमारे वेदों का, हमारे शास्त्रों का, हमारे नियमों का, सबका अनादर होना शुरू हो गया है। आप आचार्य रूप धारण करके पृथ्वी पर जाइए और जाकर के इन सबको विधि विधान से सत्य स्वरूप का वर्णन कीजिए। शेषनाग बोले हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों नहीं जाएंगे? बोले हमको आप भेज तो दोगे, लेकिन फिर आप बहुत ज्यादा नियम कानून देखने लगते हैं फिर लोगों को उद्धार करने में। इसने इतना भजन किया है, इसने ये नियम किया है, उसने वो तपस्या की है, ऐसा किया है, तो ही आप उसको तारते हो, वरना आप उसका
मुक्ति का मार्ग बंद रखते हो। श्रीमन नारायण बोले तो फिर आपकी इच्छा क्या है, आप कैसे जाओगे पृथ्वी पर? तो बोले पहले वचन दीजिए हमको। नारायण भगवान बोले क्या वचन चाहिए? बोले पहले हाथ रखो। बोले कि मैं जो मांगूंगा सो दोगे तो जाऊंगा मैं। तो श्रीमन नारायण ने शेषनाग के भुजाओं पर अपना हाथ रखा। बोले बोलो, हम वचन देते हैं जो मांगोगे सो देंगे। शेषनाग ने कहा नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागर येनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधिनम्। नारायण दया सिंधु श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 नारायण। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, हमारी जानने योग्य बात है और हमको ये सुन के खुशी होगी, इसलिए जरूर सुनो। शेषनाग भगवान ने हाथ बढ़ाया और नारायण भगवान का हाथ रख के बोला जो मांगूंगा सो दोगे, पहले मुझे वचन दो तब मैं जाऊंगा पृथ्वी पे। नारायण भगवान ने हाथ रख दिया, बोले जो मांगोगे सो दूंगा, लेकिन तुम जाओ पृथ्वी पर। क्या मांगा? नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागर येनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधिनः। हे नारायण, हे दया सिंधु, आप वात्सल्य भाजन हैं, आप वात्सल्य के गुण सागर हैं, सब पर कृपा करते हैं, भक्त वत्सल हैं। ये कलयुग के लोग ना, ये लोग बड़े भोले हैं। मैं आपसे केवल इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं, हे प्रभु, आपके सामने आकर के अपने नेत्रों से एक बार यदि कोई आपको केवल देख भर लेना, चाहे वो कितने भी अपराध उसके जीवन में हो, कितने भी पाप वो अपने जीवन में करके आया हो, कितने भी जन्मों जन्मांतर के उसके पाप हो, लेकिन वो यदि आपके सामने आकर के देख ले और अबोध बालक की तरह केवल आपको प्रणाम कर ले। बालक छोटा होता है, माता पिता उसको सिखा देते हैं प्रणाम कैसे करना है, लेकिन वो प्रणाम का मतलब नहीं जानता। उसको बता देते हैं, बोले कि बेटा चलो राधे राधे बोलो, तो वो हाथ जोड़ता है। उसको ये नहीं पता राधे राधे का मतलब क्या होता है। उसको बोलेंगे प्रणाम करो तो सिर झुका देगा, बोले जय करो तो हाथ उठा देगा जय, लेकिन उसको जय का मतलब नहीं पता, प्रणाम का मतलब नहीं पता, हाथ जोड़ने का मतलब नहीं पता, राधे राधे का मतलब नहीं पता। लेकिन फिर भी वो बालक जब ये क्रिया करता है तो हमको कितनी खुशी होती है, कितना प्यारा बालक है, उसको गोद में लेने की इच्छा होती है। हे जगन्नाथ, जब सामान्य जीव आपके सामने आकर के केवल हाथ जोड़ के प्रणाम मात्र करे ना, तो एक बालक पर जैसे वात्सल्य भाव उमड़ता है ना, ऐसे उसको देख करके हे प्रभु ये नम रक्ष जगन्नाथ है, उसकी रक्षा करना प्रभु। यदि ये वचन आप मुझे दोगे तो मैं पृथ्वी पर जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तब भगवान ने कृपा करके शेषनाग को आज्ञा की कि आप जाइए, मैं वचन देता हूं, जो भी मेरे सामने आकर के केवल हाथ जोड़ करके प्रणाम मात्र करेगा, उसकी रक्षा करने का दायित्व मैं उठा लूंगा। वो सदा सर्वदा मेरे रक्षक में रक्षार्थ बना रहे, ये जिम्मेदारी मेरी बन जाएगी। तभी शेषनाग इस कलिकाल में
भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी के रूप में प्रकट हुए। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की। तो जगन्नाथ बड़े कृपालु हैं। हमारे वृंदावन में श्री जगन्नाथ जी विराज रहे हैं। और वे साधारण जगन्नाथ जी नहीं है। श्री मंदिर पुरुषोत्तम क्षेत्र से पधारे श्री जगन्नाथ जी, और जो रत्न वेदी पर विराजते हैं वही जगन्नाथ जी वृंदावन में विराज रहे हैं। अगर कल कथाक्रम के बाद में परिक्रमा का अवसर हुआ तो उनके दर्शन करेंगे। जगन्नाथ घाट पर जगन्नाथ जी बैठे हैं, और वे साधारण जगन्नाथ जी नहीं है। जगन्नाथ जी के जितने नवकलेवर होते हैं उतने नवकलेवरों में भी सर्वश्रेष्ठ जगन्नाथ जी वृंदावन में विराज रहे हैं। श्रेष्ठ तो सभी हैं, लेकिन इनमें अलौकिकता क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु की मां सची जी का जब नवद्वीप में परमपद हुआ तो श्री अद्वैत आचार्य ने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को एक पत्र लिखा, और उस पत्र के माध्यम से कहा, हे प्रभु, आपका आवाहन जिस भाव के लिए किया गया था वो पूर्ण हो गया। अब आप चाहें तो अपनी लीला में प्रवेश कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने जब वो पत्र पढ़ा तो गंभीरा में जाकर के गंभीर मुद्रा में रात भर श्री जगन्नाथ जी का स्मरण करते रहे, और प्रातःकाल जैसे ही हुआ अपनी समस्त भक्त मंडली के साथ में हे कृष्ण कीर्तन करते हुए मंदिर को प्रस्थान कर गए। और जैसे ही मंदिर में पहुंचे तो मंदिर में अपने समस्त परिकर को छोड़कर के दौड़े चैतन्य महाप्रभु सीधे श्री जगन्नाथ जी के गर्भगृह में प्रवेश किया। जगन्नाथ जी ने अपने कपाट बंद कर दिए। अंदर एक पुजारी खड़ा था। उस पुजारी ने देखा ये क्या हो रहा है। सामने आकर के श्री चैतन्य महाप्रभु अपने घुटने पर बैठ गए, जगन्नाथ जी के मुखमंडल को देखने लगे। जगन्नाथ जी का वो दारू ब्रह्म बोल पड़ा, और चैतन्य महाप्रभु को किशोरी जी के संबोधन से संबोधित करने लगे, हे किशोरी जी पधारो, अब आप अपनी लीला पूर्ण करो। और ये भाव कहते ही श्री चैतन्य महाप्रभु का श्री जगन्नाथ प्रभु में प्रवेश हो गया, लीला पूर्ण हो गई। उसी दिन के बाद से श्रीधाम वृंदावन के एक हरिदास बाबा को नित्य श्री जगन्नाथ जी का स्वप्न आने लगा, और श्री जगन्नाथ जी स्वप्न में आकर के ये भाव प्रस्तुत करते हैं कि हमारा नवकलेवर आने वाला है, बाबा आप कृपा करके जगन्नाथ धाम आओ और हमारे इस विग्रह को आप श्री वृंदावन धाम लेकर के आओ, क्योंकि साधारण नहीं है। किशोरी जी विद्यमान है इस स्वरूप में। जगन्नाथपुरी में नवकलेवर जब होता है तो पूर्व जो पूजित ठाकुर जी हैं उनको पृथ्वी में समाधि दी जाती है, उनको वहीं पर विराम दिया जाता है। ऐसा भक्त चरित्रों में पढ़ा गया है। श्री जगन्नाथ जी ने हरिदास बाबा को स्वप्न दिया, बोले बाबा आप मुझको लेकर के श्रीधाम वृंदावन आओ। तो ऐसा भाव बताते हैं कि श्री हरिदास बाबा डंडौती परिक्रमा लगाते हुए, डंडौती करते हुए श्री उड़ीसा गए और श्री जगन्नाथ जी के क्षेत्र में पहुंचे। श्री जगन्नाथ जी के पंडा पुजारियों को जाकर के अपना स्वप्न बताया, अपना भाव कहा। सब हंसने लगे, बोले आज तक की परिपाटी में जगन्नाथ जी में ऐसा हुआ जो अब होगा। जगन्नाथ जी का जो नियम है वो नियम है, नवकलेवर होगा तो पूर्व विग्रह को पृथ्वी में समाहित होना ही पड़ेगा, आप कैसे ले जा सकते हो उनको। हरिदास बाबा बोला तो फिर और कहां ऐसा, कौन सा ऐसा स्थान है जहां जाकर मैं अपना भाव कहूं। तब उन्होंने कहा राजा से जाकर के आप प्रार्थना करो, राजा यदि मान जाएगा तो फिर कुछ हो सकता है। सब जानते थे राजा भी नहीं मानेगा।
हरिदास बाबा ने जाके राजा को कहा कि जगन्नाथ जी मेरे स्वप्न में आए थे और वे कह कर के गए हैं, वो साधारण नहीं है, किशोरी स्वरूपा श्री चैतन्य महाप्रभु उनमें विद्यमान हैं, वे साधारण ब्रह्म नहीं है। आप नवकलेवर के माध्यम से उनके भीतर विराजमान जीवित शालिग्राम को दूसरे ठाकुर जी में विद्यमान कर दो, लेकिन ये पूर्व ठाकुर जी जो हैं ये फिर भी जीवित ही रहेंगे, क्योंकि इनमें श्री चैतन्य महाप्रभु विराजमान है। इनको आप पृथ्वी में समाविष्ट मत कीजिए, इनको वृंदावन जाना है, वृंदावन भेज दीजिए। राजा भी जोर से हंसने लगा, बोले प्रभु वो हम सब जानते हैं क्या लीला हुई, लेकिन ये संभव तो नहीं है। हरिदास बाबा ने ना राजा को देखा ना पंडा पुजारी, जगन्नाथ जी को जाकर के खूब सुनाई, बोले सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, हम कभी ब्रज नहीं छोड़ते, लेकिन आपकी इच्छा थी इसलिए ब्रज छोड़ करके आ गए, दंडवती परिक्रमा लगाते हुए आए हैं, तुमको ही ब्रज जाना है इसलिए इतना परिश्रम हम करके आए हैं, और अब यहां आकर के सारी परिपाटी अपनी सुना रहे हो कि हम तो भीतर ही जाएंगे, हम तो नीचे ही रहेंगे, हम तो ऐसे रहते हैं, ये कभी नहीं हुआ, अब कैसे हो जाएगा। जब ये सब होना ही नहीं था तो फिर हमको बुलाया क्यों आपने? या तो आपको लेकर के जाएंगे, नहीं तो समुद्र में कूद करके अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। 3 दिन हो गए, हरिदास बाबा ने कुछ ना पाया ना कुछ सेवन किया, समुद्र किनारे बैठते रहे। 3रा दिन प्रारंभ हुआ, सूर्य अस्ताचल को था, 4था दिन प्रारंभ होने वाला था। हरिदास बाबा समुद्र में प्रवेश करने लगे। जैसे ही प्रवेश करने लगे तभी राजा को स्वप्न में जगन्नाथ जी ने आदेश कर दिया, बोले कि ये बाबा अपनी स्वेच्छा से नहीं आए हैं, मेरी इच्छा से आए, मुझे निश्चित ही श्री वृंदावन में विराजना है, आप अपनी परिपाटी सदा सर्वदा जैसी है वैसी रखो, लेकिन इस स्वरूप को श्रीधाम वृंदावन पहुंचाओ। तभी राजा पंडा पुजारियों के साथ में समुद्र किनारे पहुंचा, हरिदास बाबा को समुद्र से बाहर निकाला और ला करके उनको बिल्कुल सुव्यवस्थित किया और हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु जगन्नाथ प्रभु की आज्ञा हो गई है, वे आपके साथ श्रीधाम वृंदावन पधारेंगे। सुंदर रथ की व्यवस्था की गई और पहली बार श्री जगन्नाथ धाम में ऐसा हुआ, वही मूल विग्रह श्री जगन्नाथ जी का जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु विराजमान हुए थे, वो जगन्नाथ धाम से चल करके श्रीधाम वृंदावन पधारा और आज तक वृंदावन धाम में विराजमान है। जगन्नाथ घाट पर आज भी श्री जगन्नाथ जी विराज रहे हैं और पूर्ण भाव पूर्ण स्वरूप के साथ। कभी कभी उनका स्वरूप देखते हैं तो स्वरूप देखने में लगता है कि विरहातुर जगन्नाथ जी, उनका स्वरूप ऐसा दिखता है, लेकिन श्री किशोरी जी के समाविष्ट हुए वो जगन्नाथ जी का रूप आज भी श्री वृंदावन धाम में विराज रहा है। सदा वृंदावन वसति लीला परिचर्यो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। वो भले ही नीलाचल में अपने एक रूप से विद्यमान है, लेकिन हृदय से तो सदा सर्वदा इस वृंदावन में ही निवास करते हैं। वृंदावन कभी छोड़ते ही नहीं श्री जगन्नाथ जी। और इस बार ये उत्सव की परिकल्पना इतनी सुंदर सी जगन्नाथ जी ने जो व्यवस्थित की है वो इसी भाव से की है। ठाकुर जी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में यही भाव कहने आए, भाई तुम लाल जी को लेके जगन्नाथपुरी क्यों आ रहे हो, हमको जगन्नाथ धाम से वृंदावन आना चाहिए। वृंदावन आए हैं, जगन्नाथ जी पधारे हैं, संपूर्ण नीलाचल यहां पर विद्यमान है। तो ये सब परिकल्पना ठाकुर जी की। ऐसे कृपा सिंधु श्री जगन्नाथ जी को हम प्रणाम करते हैं। आज कथा और उत्सव, कथा तो कल विराम होगी, उत्सव का विराम आज है, इसलिए ज्यादा जगन्नाथ जी के भाव और श्री गिरधर लाल जी के भाव प्रकट हुए। तीसरा उत्सव कहां हुआ? कल को कोई पूछे तो आप वृंदावन का नाम लीजिएगा, लेकिन जगन्नाथ युक्त वृंदावन का नाम लीजिएगा, क्योंकि साधारण वृंदावन नहीं था इस बार।
इस बार नीलाचल युक्त वृंदावन धाम था श्रीलाल जी के उत्सव में। तो श्री जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हैं और आगामी अपनी कथा क्रम में हम लोग प्रवेश करते हैं। कल ध्रुव जी का मंगल प्रसंग हमने श्रवण किया। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई। स्तुति के पश्चात भगवान ने 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी को भूमंडल पर राज्य करने का आदेश दिया। भगवान ने ध्रुव जी पर कृपा की। कृपा करके भगवान प्रस्थान कर गए। ध्रुव जी लौट करके अपने राज्य में पधारे। 36,000 वर्ष तक राज्य किया। तत्पश्चात भगवान का सुंदर विमान गण सहित पधारा और ध्रुव जी उसमें विराजमान होकर के वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार श्री ध्रुव जी का वंश कहा गया। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए और अंग के पुत्र बेटा उनके हुए बैन। बैन बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के थे। एक संत अपराधी के रूप में बैन को संतों ने ही मार दिया। पूरी प्रजा ने ही बैन को खत्म कर दिया। राजा विहीन जब साम्राज्य हुआ तो सबको चिंता हुई कि अब कैसे राज्य चलेगा, राजा तो है नहीं। तो बैन के शरीर का घर्षण किया तो बैन के शरीर से भगवान पृथु प्रकट हुए। पृथु महाराज जब प्रकट हुए तो पृथु महाराज ने इस पृथ्वी को अधिकतर समतल बनाया, इसलिए इसको पृथ्वी कहने लगे, क्योंकि पृथु महाराज ने समतल किया। नहीं तो पहले इस धरती पर केवल समुद्र और पर्वत ही थे। पृथु महाराज ने ही खेती बाड़ी आदि ये सब प्राकट्य किए, सबका प्राकट्य किया। इस प्रकार पृथु महाराज का चरित्र बताया गया। इन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, लेकिन 99 अश्वमेध यज्ञ के बाद इनके अश्व को इंद्र चुरा लेता था। तो जैसे ही क्रोधित हुए तो इनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान नारायण, श्रीमन नारायण इंद्र के सहित वहीं प्रकट हो गए। पृथु महाराज ने कहा, प्रभु आप प्रकट हुए, आपको प्रणाम, लेकिन इंद्र मेरा यज्ञ पूर्ण क्यों नहीं होने दे रहा? 100 यज्ञ मेरी पूर्ति क्यों नहीं होने दे रहा? भगवान ने कहा 100 यज्ञ यदि तुम्हारे पूर्ण हो गए तो तुमको इंद्र की पदवी प्राप्त हो जाएगी, और मैं वो नहीं चाहता कि तुम इंद्र पदवी पर बैठकर के संसार के स्वर्ग के कार्यभार को संभालो। मैं तो चाहता हूं तुम निरंतर भक्त वेश में रहो और मेरे सुंदर यशोगान करते रहो, इसलिए मैं ही पूर्ण नहीं होने दे रहा। बंधुओं, यदि आप कोई क्रिया करना चाहते हैं और यदि वो क्रिया पूर्ण नहीं हो पा रही है, एक आध बार के प्रयास के बाद भी यदि वो वास्तव में उसमें कोई गति आपको नहीं मिल रही, तो ठाकुर जी की इच्छा समझ के उसको समाप्त कर देना चाहिए। बार बार प्रयत्नशील होकर के उसमें हठ पूर्वक लगे रहना, ये भगवान की इच्छा के विपरीत हो जाता है। जगन्नाथ जी में उत्सव नहीं हुआ। अगर हम जबरदस्ती हठ पूर्वक केन प्रकारेण जगन्नाथपुरी पहुंच जाते और वहां पर उत्सव करते, तो जो सुख वृंदावन में मिला वो सुख नीलाद्री के चरणों में मिलता ही नहीं। क्यों? नीलाद्री बंद करके बैठे हैं अपने कपाट, उनके दर्शन ही नहीं होते और ना जाने कितनी व्यवस्थाएं हो जाती। अब वो सब अनुभव हो रहा है। प्रयास 2-3 बार किया कि हो जाए, लेकिन फिर भी लगा कि नहीं हो पा रहा है तो फिर छोड़ दिया। ठाकुर जी की इच्छा नहीं है, इसलिए यहां हुआ, और यहां बल्कि जगन्नाथपुरी से ज्यादा सुखद उत्सव हो गया। आपको कहीं का आमंत्रण प्राप्त हो, कहीं जाने की आपको बात कही जाए कि आपको वहां जाना है, अपने मन से 3 बार विचार कीजिएगा। यदि जाने की वास्तव में इच्छा प्रकट हो तो ही जाना चाहिए, लेकिन मन बार बार कहे कि अभी इच्छा ऐसी हमारी प्रकट नहीं है, तो ठाकुर जी की इच्छा ना समझ करके ना जाओ तो अच्छा। ठाकुर जी की इच्छा के विपरीत कोई क्रिया कभी न करें। भगवान ने पृथु महाराज को 100 अश्वमेध यज्ञ करने ही नहीं दिए।
क्यों? बोले यदि तुम कर दोगे तो फिर तुमको इंद्र की गद्दी मिलेगी, मेरा भजन कर नहीं पाओगे, इसलिए मैंने होने नहीं दी। तब पृथु महाराज ने भगवान से एक वरदान मांगा। बोले प्रभु मुझे वरदान दीजिए। भगवान बोले क्या चाहिए? 10,000 कान चाहिए मुझे। भगवान बोले 10,000 कान? क्यों? बोले आपकी कथा कीर्तन सुनने के लिए 2 कान बहुत कम हैं। आपने इतने सारे रोए दिए हैं शरीर में, इनका कोई औचित्य नहीं है। आप कृपा करके मेरे रोयों के स्थान पर श्रवण इंद्रिय प्रकट कर दीजिए, ताकि जब कभी भी आपकी कथा कीर्तन हो तो मैं अपने 10,000 कानों से आपकी कथा श्रवण करूं, ऐसा आनंद मुझे प्राप्त हो। एक अष्ट सखा में से एक पद भी है, कृष्ण नाम जपते श्रवण सुनो रियाली, भूली री भवन में तो बावरी भैरी, रोम रोम होऊं मैं तो श्रवणमयी रे। वहां पर यह भाव है, जब कोई कृष्ण नाम का उच्चारण करता है तो मन का भाव ऐसा लगता है कि मानो मेरा प्रत्येक रोम उसको श्रवण कर रहा हो। हमारे नाना जी कथा सुनाया करते थे, बोले कि गोपियां सब यमुना जल भरवे के काजे यमुना तट पे गईं और श्याम सुंदर कन्हैया अपने समस्त ग्वाल बालन के संग पल्ली पार गैया चरा रहे। तो गौ चारण करते हुए ठाकुर जी को जब ग्वाल बाल सायकालीन समय पर बुलाते हैं, अरे लाला, अरे कन्हैया, अरे कृष्ण, अरे गोपाल, अरे गोविंद चल, सांझ है गई घर को चले। तो गोविंद शब्द सुन के, गोपाल शब्द सुन के, कृष्ण शब्द सुन करके यमुना जल भर रही वो गोपी, उसका पूरा शरीर कंपायमान हो जाता है और कांपते हुए वो वहीं पर उसी घाट पर ही गिर पड़ती है। तब दूसरी सखी उसके मुख पर जल का छींटा देती है, उसको जब होश आता है तो पूछती है, अरे सखी कहाँ भयो, तू ऐसे मूर्छित है कि कैसे गिर गई? तब वो इस पद का गान करती है, कृष्ण नाम जपते श्रवण सुनो रियाली, भूली री भवन में तो बावरी। किसी क्रिया को देख करके, किसी बात को सुन करके, किसी कीर्तन को सुन करके यदि हमारे रोए खड़े होते हैं ना, तो उन रोयों को, ये रोए खड़े क्यों होते हैं? वास्तव में भगवान ने पृथु महाराज को वरदान दिया कि तुम्हारे प्रत्येक रों में श्रवण इंद्रिय प्रकट हो जाए। और जब भी हम ठाकुर जी के मंगल सुंदर चरित्र को श्रवण करते हैं, उस समय हमारे संपूर्ण इंद्रियां, संपूर्ण अंग के रोए खड़े हो जाते। वो खड़े नहीं होते, हमारी श्रवण इंद्रिय प्रकट होकर के उस कृष्ण शब्द को श्रवण करती है। कि महाराज पृथु को वरदान दिया है और पृथु के ही वंशज हैं हम सब, इसलिए हमारे रोए खड़े होते हैं। कोई मधुर संगीत सुनावे, कोई मधुर दृश्य दिखावे तो एक मन में एक बड़ी उत्साह प्रकट हो जाते हैं, रों खड़े हो जाते हैं। तो मानो ऐसा लगता है कि प्रत्येक रों गोपी बनकर के मानो ओढ़नी ओढ़ करके नृत्य कर रहा हो। ये सुंदर भाव ठाकुर जी के वरदान में हमको प्राप्त है। रोए खड़े होते हैं, वो किसी कोई योजनाएं हैं उन्हीं स्थानों पर ही खड़े होते हैं। जैसे सुंदर संगीत सुनोगे तो खड़े हो जाएंगे, किसी सुंदर दृश्य को देखोगे तो खड़े हो जाएंगे, कोई सुंदर चीज खाओगे तो रोए खड़े नहीं होते, सुनने में और देखने में ही रोए खड़े होते हैं। या फिर कोई सुंदर स्पर्श आपको मिल जाए तो भी रोए खड़े हो जाते हैं। स्पर्श, शब्द और दृष्टा, इन 3 भावों में रोए खड़े होते हैं। और इन तीनों भावों से ही ठाकुर जी सबसे पहले मानव को प्राप्त होते हैं। स्पर्श के भाव से, दर्शन के भाव से और श्रवण के भाव से। भगवान ने पृथु महाराज को वरदान दिया। पृथु महाराज ने भगवान का खूब स्मरण करते हुए कीर्तन किया।
इन्हीं के वंश में आगे प्राचीन बरही हुए, जिनके 10 प्रचेता पुत्र हुए। इन्हीं 10 प्रचेताओं ने रुद्र गीत गाया। मैंने एक बार अपने सप्त गीत के क्रम में रुद्र गीत का वाचन किया था। रुद्र गीत सप्त गीतों में सबसे पहला गीत है, रुद्र गीत। प्राचीन वरही को नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान आदि सुनाया और इस प्रकार से ये प्रचेताओं की कथा श्रीमद् भागवत में वर्णित की गई। फिर आगे कथा में प्रसंग आता है भगवान ऋषभदेव का। ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। इन्हीं के भरत पुत्र के बाद जो 9 पुत्र हुए, यही हुए नवयोगेश्वर, जिन्होंने राजा निमि को सुंदर भागवत धर्म का उपदेश दिया। जयपुर में अकिंचन कथा हुई थी, वहां पर नवयोगेश्वर संवाद भी कहा था। 100 के 100 बालकों को भरत महाराज उपदेश देते हैं और उपदेश के माध्यम से क्या कहते हैं? श्री भरत जी महाराज कहते हैं, श्री ऋषभदेव जी महाराज कहते हैं, नायं देहो देह भाजाम्रलोके कष्टान कामान अर्हते विद्भुजां ये तपो दिव्यं पुत्र कायेन सत्वं शुद्ध्यैद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। ऋषभदेव भगवान अपने 100 पुत्रों को ज्ञान उपदेश करते हैं। बहुत अच्छी बात कहते हैं। क्या कह रहे हैं? कष्ट पाके कर्म करने के लिए शरीर नहीं मिला हम लोगों को। हम लोग कष्ट करते हैं तभी हमारा कर्म क्रियान्वित होता है। सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, चैन खोता हुआ, बार बार आदमी हर तरफ है जगह, बेशुमार आदमी फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ है जगह, बेशुमार आदमी। सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ। किसका बोझ? पत्नी का बोझ, पति का बोझ, बच्चों का बोझ, परिवार का बोझ, कर्म का बोझ, जॉब का बोझ, पिता का बोझ, माँ का बोझ, सबका बोझ है। निर्भोज केवल किरदर लाल जी हैं जिनका बोझ नहीं लगता, बाकी सब बोझ स्वरूपी है। लोक धर्म ये बोझ ही है और सब इसको ढो रहे हैं, लेकिन प्रसन्नता नहीं है जीवन में। खोए हुए हैं, लगे हैं कि शायद अब प्रसन्नता मिले, शायद अब चैन मिले, शायद अब ठीक हो जाए सब, लेकिन नहीं होता।